Viewers, नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू जयपुर डायलॉग यूएसए। आपका स्वागत है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। और आज की चर्चा हम इस बात पे करेंगे कि कल निश्चित हो गया कि 2024 का महायुद्ध, यूनाइटेड स्टेट्स का महायुद्ध ट्रंप और बाइडेन के बीच में फिर एक बार होगा, एक बार फिर ऐसा कहते हैं। लेकिन जैसे आपने कल प्राइमरी के डेटा देखे होंगे कि दोनों ही बाइडेन और ट्रंप ने अच्छी जीत हासिल की। और जितने भी डेलीगेट्स उनको मिलने थे वो बहुत करीब आ गए हैं। इस महीने के अगले 2-3 प्राइमरीज के बाद दोनों के नंबर बिल्कुल सॉलिड हो जाएंगे और दोनों ही निश्चित होगा। जनरली क्या होता है ना कि ये प्राइमरी इलेक्शन चलते हैं थोड़ी देर, तो असली कैंपेन जो है वो मई जून से शुरू होता है। लेकिन इस बार जनरल इलेक्शन की कैंपेन जो है वो लंबी चलेगी। और आज कल के पूरे प्राइमरी इलेक्शन के बाद, सुपर ट्यूसडे के इलेक्शन के बाद निकी हेली मैदान से निकल गई हैं। जाने के पहले उन्होंने 2 बातें कही जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। एक तो कहा उन्होंने कि जो भी कैंडिडेट होगा हम उसके सपोर्टर होंगे, लेकिन जो भी प्रेसिडेंट होगा हम उसके लिए हम गुड विश रखते हैं। लेकिन उन्होंने ट्रंप को एंडोर्स नहीं किया, जिस तरह से डिसेंटिस और विवेक रामास्वामी ने किया था। जब कैंपेन से निकले उन्होंने तुरंत एंडोर्स कर दिया था, इन्होंने नहीं किया। ये इनकी पॉलिटिकल फ्यूचर पे थोड़ा सा धब्बा लगेगा, क्योंकि जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना तो उसके ऊपर रहना पड़ता है। तो निकी हेली का ये कहना कि हमारे समर्थकों की सपोर्ट लेने के लिए आपको वो हक जीतना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अजीब सा लगा। हालांकि पॉलिटिक्स में कहते हैं कि कोई भी चीज की उम्मीद जो है कीजिए, नहीं भी होता है और नहीं होता है तो आ भी जाता है। तो किस तरह पासा पलटेगा वी डू नॉट नो, उसका पता नहीं है। लेकिन आज की तारीख में निकी हेली के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा एक मत हो गया है कि इसको जाने दो। ये जो है डेमोक्रेट है दिल से, रिपब्लिकन है सिर्फ नाम के वास्ते। इसकी चर्चा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, बट ठीक है, चलता है। लेकिन ये जो इलेक्शन है, नंबर तो है ही, जो ये तो अब ट्रंप और बाइडेन के बीच में निश्चित है। इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आप देखेंगे, इसका भारत का भी कनेक्शन है कि 2024 का जो इलेक्शन है ये महत्वपूर्ण है इसलिए दुनिया भर के लिए कि दुनिया के 2 सर्वव्यापी डेमोक्रेसी जो कहते हैं कि मोस्ट प्रोमिनेंट डेमोक्रेसीज, इंडिया और यूएस की दोनों की इलेक्शन हो रही है। दोनों ही लाइकली कैंडिडेट्स, ट्रंप ऑन वन हैंड, मोदी ऑन अनदर, दोनों राइट ऑफ सेंटर हैं। उनकी पॉलिसीज जो हैं, उनको 2 ग्रुप ऑफ पीपल बहुत ही नफरत करते हैं उनसे। उनका है, वो कहते हैं अनहोली अलायंस ऑफ अनहोली अलायंस ऑफ एलिट्स, ग्लोबल एलिट्स, जो हर तरह से अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। और उन लोगों ने लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट और इस्लामिस्ट को अपना मोहरा चुना है, जो इस बात की लड़ाई मैदान में करेंगे। फंडिंग उनकी तरफ से आ रही है वैरायटी ऑफ तरीके से, और लड़ाई ये लोग लड़ेंगे। तो ये अनहोली अलायंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे से नफरत करते हैं। जो बिलियनियर्स हैं, जो एलिट्स हैं, वो मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट और इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी से बिल्कुल ही नफरत करते हैं। इस्लामिस्ट भी कांग्रेस जो है, क्या कहते हैं आपको, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट और रिच पीपल को नफरत करते हैं, और सोशलिस्ट तो दोनों को डिसलाइक करते हैं। लेकिन तीनों एक मामले में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो राइट विंगर अगर आ गए तो उनका इतिहास थोड़ा बदल जाएगा, उनका भूगोल बदल जाएगा। इसकी संभावना बहुत ही निश्चित है। इसलिए
2024 के इलेक्शन जो है उसमें बाइडेन जो है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी का लेफ्ट विंग सोशलिस्ट इस्लामिस्ट जो उनका सिस्टम है, आप देखेंगे इंडिया में भी जो इंडी अलायंस है कांग्रेस का, दोनों के रूप एक ही तरह से हैं। ये सारे के सारे जो हैं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बदनाम करते रहते हैं, बर्बादी करते रहते हैं। तो ये 3 मुद्दे देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा हो रही है कि बिग डेटा के एनालिसिस में कॉलेज ग्रेड्स वर्कर्स वर्सेस वर्कर्स, ट्रंप ने एक बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने अलायंस क्रिएट की हुई है उनके पॉलिसीज के कारण। उन्होंने जैसे कहा था मुझे वोट दो मेरी पॉलिसीज के कारण, और आज एक जनमत है, सहमत है इस बात पे कि ट्रंप के समय में आम जनता की हालत ज्यादा अच्छी थी। कहीं पे लड़ाई नहीं हुई, कहीं पे उन्होंने युद्ध नहीं शुरू किया। ये सब चीजें जो है आम जनता को बहुत पसंद आ रही हैं। इकोनॉमिक लाइफ अच्छी थी, डिसिप्लिन था। तो उन्होंने जो जिस तरह से उन्होंने कदम उठाए थे एज अ बिजनेसमैन, नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिशियन जो थे वो, उन्होंने इस तरह को इस बात को अच्छी तरह से निभाया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसके कारण ही सारा का सारा इशू उसी पे जमा रहता है। अब क्या हो गया है कि ट्रंप ने वर्किंग क्लास को अपनाया है। रिपब्लिकन पार्टी का जो चेहरा बदला है, जो एक समय में व्हाइट बॉयज क्लब माना जाता था, व्हाइट मेंस क्लब माना जाता था ऑफ रिच एंड द वेल्दी, उसका जो है रूपांतरण हुआ है। अब जो है वर्किंग क्लास पीपल उनको देख रहे हैं, मिडिल क्लास उनको देख रहे हैं, और विमेन कैटेगरी भी देख रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। उसका कारण ये है कि देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी की बात अब लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई है कि वो हमेशा से डिवाइड रूल ही करते रहते हैं। तो वुमेन एज ए कैटेगरी, उसमें क्या हो गया है कि ट्रांस मेंबर जो होते हैं ना, जो अपना यौन परिवर्तन करते हैं, तो ट्रांस के परिवर्तन के कारण क्या हुआ है कि वुमेन स्पोर्ट्स में बड़ी गंध आ गई है कि 6 फुटा नौजवान अपना सेक्स परिवर्तन करके वुमेन्स स्पोर्ट्स में जाता है, चाहे स्विमिंग हो बास्केटबॉल में हो, और आम औरतों की पिटाई हो जाती है उसमें। ये जो है एक बड़ा सा मूवमेंट बन गया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी, वुमेन वोटर्स डेमोक्रेट वोट करते हैं, लेकिन इस मामले को लेकर के उनमें उनको उनमें बहुत रंज आ गया है कि ये क्या मजाक है। और ये मुझे भी ताजुब होता है कि इस चीज को देखते हुए विमेन जो है रिपब्लिकन की तरफ आएंगे, क्योंकि एक फैमिली वैल्यूज का जो कॉन्सेप्ट है वो रिपब्लिकन पार्टी में बहुत ज्यादा है बशर्ते कि डेमोक्रेटिक पार्टी में। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक ही मामला है इसमें कि अबॉर्शन का जो इशू है, जिसको लेकर के अभी अभी तक रिपब्लिकन पार्टी ने एक नेशनल पॉलिसी की तरह से नहीं बनाया है, लेकिन उनके रो वर्सेस वेड का जो सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया और स्टेट्स को जो रूल कर दिया है, ये बात अब करेंसी ले रही है। लोग इस बात को समझने लगे हैं भैया। जैसे जैसे बहुत सी चीजें अमेरिका में लोगों को पता नहीं होगा कि बहुत सारी डिसीजन जो है स्टेट को होता है, टोटल फेडरल स्ट्रक्चर है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इंश्योरेंस ब्रोकर बनना चाहते हैं या स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते हैं, तो आपको तो पहले लाइसेंस लेनी पड़ेगी सीरीज 763 की, लेकिन उसके बाद आपको हर एक स्टेट में अप्लाई करके उस स्टेट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अगर आप न्यूयॉर्क में हैं और यहाँ की ब्रोकरेज लाइसेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैलिफोर्निया, विस्कॉन्सिन, टेक्सास में बिजनेस कर सकते हैं। आपको हर एक स्टेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इंश्योरेंस के रूल्स भी अलग अलग होते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग के रूल अलग अलग होते हैं। अगर आप आज की तारीख में कोई इंश्योरेंस की कंपनी खोलना चाहते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक स्टेट में मिल गया तो सारे के सारे हो जाते हैं। तो हर एक स्टेट का अपना अपना लॉ है। इस बात की समझ लोगों में आ गई है। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है कि नेशनल बैन होना चाहिए, नेशनल फ्रीडम होनी चाहिए, नो अबॉर्शन बैन होना चाहिए, लेकिन इस बात को लोग अब समझने लगे कि लेट इट बी द स्टेट मैटर एंड व्हाई नॉट। तो रिपब्लिकन पार्टी को उस मामले को समझना पड़ेगा। तीसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक अंदरूनी जो कहते हैं लोअर लेवल पे एंटी डेमोक्रेटिक पार्टी पॉलिसीज के बारे में लोग अब बहुत इसको मानने लगे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण
ब्लैक्स, लैटिनोज, इंडियंस, हिंदूज, उनके पॉलिटिकल डिसीजन के कारण उनको बहुत नुकसान हुआ है। तो जिस तरह से जैसे एक समय था कि इस प्राइमरी में एक डेटा जो उभर के आया कि ब्लैक्स एंड लैटिनोज की जो समर्थ करते थे, सपोर्ट करते थे उनको डेमोक्रेटिक पार्टी को, वो उसी हद तक नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कि ब्लैक्स का वोट 62% या 64% मिला बाइडेन को, ये हालांकि हमेशा 80 से ज्यादा हुआ करता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी बात आप देखेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी की पॉलिसी, जैसे इमिग्रेशन की पॉलिसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बन गया है। जब ये खबर आई कि अंडर स्पेशल स्टैट्यूट, स्पेशल एक्ट करके 3 लाख से ज्यादा लोगों को साउथ अमेरिका से लाया गया था स्पेशल प्लेन्स में। सोचिए इस बात को, असाइलम रूल के अंदर उनको लाया गया था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मुद्दा चल गया है कि ये जो है डेमोक्रेटिक पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी को इलीगल इमिग्रेशन के थ्रू हमेशा के लिए बर्बाद करना चाहती है। अब रिपब्लिकन पार्टी के लोग जो हैं, जो विचार के हैं, जो पहले डेमोक्रेट थे लेकिन अब देख रहे हैं कि देश को कितना खतरा हो गया है डेमोक्रेटिक पार्टी की इस इमिग्रेशन पॉलिसी से, उसके लिए भी लोग अब जुड़ने लगे हैं। तो खबर उड़ी थी कि एलॉन मस्क, जो ओपनली अब सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप को और ओपनली बाइडेन के खिलाफ है, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ है, वो अभी अब फंड रेजर कर रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए। इस बात को समझना पड़ेगा। तो ये जो है, ये साल जो है 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण साल है सबों के लिए, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से और सामूहिक रूप से। और चाहे भारत हो या अमेरिका, इन दोनों ही जगहों में हमें ये देखना है कि अनहोली अलायंस जो है वो एलिट्स की, इस्लामिस्ट की, सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट की, जिसकी भारत में भी बहुत चल रही है, भारत में भी बहुत चल रहा है इसका विवाद, जो मोदी को हराना चाहते हैं किसी किसी न किसी तरह से, चाहे कुछ भी करके। वो अंग्रेजी का शब्द है वट एवर इट टेक्स, वही है टूल किट ऑपरेशन। तो भाई और बहनों, आज की तारीख में आज की चर्चा इतनी रहेगी, लेकिन इस मामले को हमें बार बार सोचना पड़ेगा और बार बार इसका मुआयना करना पड़ेगा, सो दैट हम दिमाग से लेकर के, दिल से लेकर के वोट सही करें। इस बार जो है वो जो कहते हैं नो चॉइस वाला जो है, नोटा वोटा नहीं चलेगा। इस बार आपका वोट असली होना चाहिए। सत्यमेव जयते, सत्य को जिताने के लिए आपको और हमें युद्धग्रस्त होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। विद दीज वर्ड्स, हैव अ वंडरफुल डे।